वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको 14वें अध्याय का महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं भवबंधन से छुटकारा पाने के लिए साधनभूत 14वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ। तुम ध्यान देकर सुनो। सिंघल द्वीप में विक्रम बेताल नाम का एक राजा थे, जो सिंह के समान पराक्रमी और कलाओं के भंडार थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए राजपुरोहितों सहित 2 कुतियों को साथ लेकर वन में गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने तीव्र गति से भागते हुए खरगोश के पीछे अपनी कुतिया को छोड़ दिया। उस समय सब प्राणियों के देखते देखते खरगोश इस प्रकार भागने लगा मानो कहीं उड़ जाएगा। दौड़ते दौड़ते बहुत थक जाने के कारण वह एक गहरे से खड्डे में गिर पड़ा। गिरने पर भी वह कुतिया के हाथ नहीं आया और उस स्थान पर जा पहुंचा जहां वातावरण बहुत ही शांत था। वहां हिरण निर्भय होकर सब और वृक्षों की छाया में बैठे थे। बंदर भी अपने आप टूटकर गिरे हुए नारियल के फलों को और पके हुए आमों को खा रहे थे। वहां सिंह हाथी के बच्चों के साथ खेल रहे थे और सांप निडर होकर मोर के पंखों में घुसे हुए थे। उस स्थान पर एक आश्रम के भीतर वत्स नामक एक मुनि रहते थे, जो जितेंद्रिय एवं शांत भाव से निरंतर गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करते थे। आश्रम के पास ही वत्स मुनि के किसी शिष्य ने अपने पैर धोया। उसके जल से वहां की मिट्टी गीली हो गई थी। खरगोश का जीवन कुछ शेष था। वह हाँफता हुआ आकर उसी कीचड़ में गिर गया। उस जल के स्पर्श मात्र से ही खरगोश दिव्य विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। फिर वह कुतिया भी उसका पीछा करते हुए वहीं आई। वहां उसके शरीर में भी कुछ कीचड़ के छींटे लग गए। तो फिर भूख प्यास की पीड़ा से रहित हो कुतिया का रूप त्याग कर उसने दिव्यांगना का रमणीय रूप धारण कर लिया तथा गंधर्वों से सुशोभित दिव्य विमान में बैठकर वह भी स्वर्गलोक को चली गई। यह देखकर मुनि के मेघावी शिष्य स्वकंधर हंसने लगे। उन दोनों के पूर्व जन्म के वेर का कारण सोचकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उस समय राजा के नेत्र भी आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्होंने बड़ी भक्ति भाव से प्रणाम करके उस मुनि के शिष्य से पूछा कि हे विप्रवर, नीच योनि में पड़े हुए दोनों प्राणी कुतिया और खरगोश ज्ञानहीन होते हुए भी स्वर्ग कैसे चले गए? इसका क्या कारण है, मुझे बताओ। शिष्य ने कहा कि हे राजन, इस वन में वत्स नामक ब्राह्मण रहते हैं। वे बड़े ही जितेंद्रिय महात्मा हैं। वे हमेशा गीता के 14वें अध्याय का जप किया करते हैं। मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। मैंने भी ब्रह्म विद्या से विशेषता प्राप्त करी है। गुरुजी की ही भांति मैं भी गीता के 14वें अध्याय का प्रतिदिन जाप करता हूँ। मेरे पैर धोने के जल में लौटने के कारण यह खरगोश और यह कुतिया दोनों ही स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। अब मैं अपने हंसने का कारण बताता हूँ। महाराष्ट्र में प्रत्युदक नामक महान नगर है। वहाँ केशव नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो बड़ा ही कपटी मनुष्यों में अग्रगण्य था। उसकी स्त्री का नाम विलोभना था। वह स्वच्छंद विहार किया करती थी। इससे क्रोध में आकर जन्म भर के वेर को याद करके ब्राह्मण ने अपनी स्त्री का वध कर डाला और उसी पाप से उसको खरगोश की योनि में जन्म मिला। ब्राह्मणी भी अपने पाप के कारण कुतिया बनी। ये दोनों वही थे। इस तरह महादेव जी ने कहा कि यह सारी कथा सुनकर श्रद्धालु राजा ने गीता के 14वें अध्याय का पाठ करना प्रारंभ कर दिया, जिससे वह राजा भी इस जीवन में समस्त सुखों को भोगकर मरने पर परम गति को प्राप्त हुआ। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, ज्ञानों में भी अति उत्तम परम ज्ञान को मैं फिर भी तेरे लिए कहूँगा कि जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार में मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। हे अर्जुन, इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते, क्योंकि उनकी दृष्टि में मुझ वासुदेव से भिन्न कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्मरूप प्रकृति अथवा त्रिगुणमयी माया संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन रूप
बीज को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। ए अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीर उत्पन्न होते हैं, उन सब की त्रिगुणमयी माया तो गर्भ को धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ऐसे यह प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुण इस अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में प्रकाश करने वाला निर्विकार सत्वगुण तो निर्बल होने के कारण सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से अथवा ज्ञान की अभिमान से बंधता है। हे अर्जुन, राग गुण रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान, वह इस जीवात्मा को कर्मों की और उनके फल की आसक्ति से बांधता है। और हे अर्जुन, सर्व देहाभिमानियों के मोहने वाले तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न हुआ जान, वह इस जीवात्मा को प्रसाद, प्रमाद और निद्रा के द्वारा बांधता है। क्योंकि हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगता है, रजोगुण कर्म में लगाता है, तमोगुण तो ज्ञान को आच्छादन करके अर्थात ढक के प्रमाद में भी लगाता है। और हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण होता है अर्थात बढ़ता है, तथा रजोगुण और सत्वगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। वैसे ही तमोगुण और सत्वगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है। इसलिए जिस काल में इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और बोध शक्ति उत्पन्न होती है, उस काल में ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। और हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति अथवा सांसारिक चेष्टा तथा सब प्रकार के कर्मों का स्वार्थ बुद्धि से आरंभ एवं अशांति अर्थात मन की चंचलता और विषय भोगों की लालसा, यह सब उत्पन्न होते हैं। तथा हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण इंद्रियों में अप्रकाश एवं कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति तथा प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रा, अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां, यह सभी उत्पन्न होती हैं। हे अर्जुन, जब यह जीवात्मा सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के मल रहित अर्थात दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। रजोगुण के बढ़ने पर अर्थात जिस काल में रजोगुण बढ़ता है, उस काल में मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है। तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ पुरुष, कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। क्योंकि सात्विक कर्म का तो सात्विक अथवा सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है, और राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं तथा अज्ञान भी होता है। इसलिए सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों में जाते हैं, रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं, और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद, आलस्य में स्थित हुए तामस पुरुष अधोगति को, कीट, पशु, नीच योनियों को प्राप्त होते हैं। इसलिए हे अर्जुन, जिस काल में दृष्टा अर्थात समष्टि चेतन में एक ही भाव से स्थित हुआ साक्षी पुरुष तीनों गुणों के सिवा अन्य किसी को करता नहीं देखता अर्थात गुण ही गुणों में बरतते हैं ऐसा देखता है, और तीनों गुणों से अति इसे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस काल में वह पुरुष मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। तथा यह पुरुष इन स्थूल शरीर की उत्पत्ति के कारण तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था सब प्रकार के दुखों से मुक्त होकर परमानंद को प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान के रहस्यमय वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा कि हे पुरुषोत्तम, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार आचरण वाला होता है? हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है? इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को, रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को, तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर बुरा समझता है और न निवृत्त होने पर उसकी आकांक्षा करता है, तथा जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है, वह उस स्थिति में चलायमान नहीं होता। जो निरंतर आत्मभाव से स्थित हुआ दुख सुख को समान समझने वाला है तथा मिट्टी, पत्थर, स्वर्ण में समान भाव वाला धैर्यवान है, तथा जो प्रिय अप्रिय को बराबर समझता है तथा अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है, तथा जो मान अपमान में सम है एवं मित्र वेरी के पक्ष में भी सम है, वह संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित हुआ पुरुष गुणातीत कहा जाता है। और जो पुरुष
अव्यभिचारिणी भक्ति रूप योग के द्वारा मेरे को निरंतर भजता है, वह इन तीनों गुणों को अच्छी प्रकार उल्लंघन करके सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एकीभाव होने के लिए योग्य होता है। इसलिए हे अर्जुन, उस अविनाशी परम ब्रह्म और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का मैं ही आश्रय हूँ। अर्थात उपयुक्त ब्रह्मा, अमृत, अव्यय और शाश्वत धर्म तथा एकांतिक सुख, यह सब मेरे ही नाम है, इसलिए इनका मैं परम आश्रय हूँ। इस तरह आज मैंने आपको श्रीमद् भगवद गीता का गुण त्रय विभाग योग नामक 14वां अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।